ओके, चलिए ठीक है। तो ये आपको तमाम बातें बताई गई हैं, कुछ खास बातें भी बताई हैं प्रबलीना, उनको ध्यान में रखिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट का पहला कदम रखें। लेकिन जो सवाल लेते हैं, पहले कॉलर अंशु हमारे साथ मौजूद है। अंशु नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मेरा क्वेश्चन है, माय एज इज समवेयर अराउंड 29 years and I've already shared the details of all the investments that I'm currently doing. मेरी मैम टोटल 5 इन्वेस्टमेंट्स है 5 फंड्स में। फर्स्ट इज SBI म्यूचुअल फंड, सेकंड इज एक्सिस मिड कैप, थर्ड इज ICICI Prudential लार्ज एंड मिड कैप, fourth is Kotak Emerging Equity, and the fifth is index fund, which is Nifty Next 50 from ICICI Prudential House. मैम, मेरा क्वेश्चन है, अभी जो मेरी अप्रॉक्सीमेट अमाउंट जा रही है दैट इज समवेयर अराउंड 60,000। जो मेरी करंट पोर्टफोलियो है, जो और जो स्कीम्स है, इफ दोज आर द गुड फंड्स एंड मुझे 20,000 की एक्स्ट्रा SIP करनी है, सो शैल आई टॉप अप द एग्जिस्टिंग SIPs दैट आई हैव, और मुझे कोई और स्कीम लेना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में? ठीक है। तो प्रबलीना, आपने इनका सवाल सुना। 59,000 की SIP है, 30 लाख इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 2 करोड़ को टारगेट, 5 इयर्स में 20,000 की SIP बढ़ाना चाहती हैं। फंड्स की डिटेल्स आपके पास है, ज्यादा क्लटर्ड पोर्टफोलियो नहीं है, अच्छी बात यह है कॉम्पैक्ट पोर्टफोलियो है। क्या सजेशन है इनके लिए? जी, अंश जी का अच्छा पोर्टफोलियो है, अच्छा अमाउंट भी इन्वेस्टमेंट का डाल रहे हैं। मेरे ख्याल से एक इनने टारगेट भी दिया है अगले 5 साल में एक रकम जो ये जमा करना चाहती हैं। एक 11% के रिटर्न पे पहले तो दीपाली अगर हम देखें तो जो एक्यूमुलेशन है वो 1.1 करोड़ की हो सकती है। मैं पिछले 5 साल का निफ्टी का रिटर्न यहाँ पे ले रही हूँ, 11.4% रहा है। एक ओवरऑल पोर्टफोलियो पे सेम रिटर्न पे मैं देख रही हूँ, तो ये करीबन 1.15 करोड़ जमा कर सकते हैं। 8 साल लग जाएंगे जो इनका अपना गोल है 2 करोड़ का उसको पहुंचने में, विद द 59,000 प्लस जो 20,000 उनकी इन्वेस्टमेंट होगी। जहां तक इनके पोर्टफोलियो का सवाल है, अच्छे फंड्स हैं। एक पैसिव फंड भी इनने डाला है, पर मैं बोलूंगी पैसिव फंड इनने लार्ज कैप स्पेस में नेक्स्ट 50 डाला है। इनके पास ऑलरेडी SBI ब्लू चिप है और ICICI प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड है, जिसमें ये काफी बड़ा अमाउंट डाल रहे हैं, 20,000 का जा रहा है। सो आई थिंक यहाँ पे दो मैं पैसिव इन्वेस्टिंग को काफी अच्छा मानती हूँ। मैं यहाँ बोलूंगी कि नेक्स्ट 50 को ये अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल का ही है तो अवॉइड कर सकती हैं, और SBI ब्लू चिप में उसका एलोकेशन बढ़ाया जा सकता है। कुछ ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपोजर लिया जा सकता है। US मार्केट्स इस टाइम पे बहुत ज्यादा बीटन डाउन है, सो आई थिंक वो एक अच्छा तरीका होगा। S&P 500 आप उठा सकते हैं। एंड एक अगर एग्रेसिव की हम बात करें, अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन थोड़ा लंबा रखा जा सकता है 7 से 10 साल का, तो एक स्मॉल कैप की एडिशन हो सकती है। उसके अलावा अच्छा पोर्टफोलियो है, थोड़ा ओवरलैप है ऑलरेडी लार्ज एंड मिड एंड लार्ज कैप में, सो उन्हीं में कंटिन्यू करें। एंड इसके अलावा जो 2 मैंने फंड्स बताए हैं, ग्लोबल एलोकेशन एंड स्मॉल कैप, अगर लंबा होराइजन रखा जा सकता है तो। ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो पर सलाह दे दी गई है, और आपका जो फिलहाल पोर्टफोलियो है, आप इस पोर्टफोलियो से 10 करोड़ का कॉर्पस 5 इयर्स में आसानी से एक्यूमुलेट कर सकेंगी। 79,000 के SIP की आपको जरूरत पड़ेगी अपने गोल को हासिल करने के लिए। SBI ब्लू चिप, ICICI प्रू नेक्स्ट 50, इससे आप एग्जिट कर सकती है। SBI ब्लू चिप में SIP बढ़ा सकती हैं। विदेशी फंड्स में भी एक्सपोजर आप ले सकती हैं। तो ये तमाम बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं। चेतन पंड्या हमारे साथ मुंबई से हैं। चेतन, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका। अच्छा मैडम, मेरा एक्चुअली सवाल ऐसा है कि अभी मेरा 20,000 का सीप चल रहा है। आई हैव रिक्वायर्ड फ्रॉम एट द एज ऑफ 50,000 प्लस रेगुलरली एट द लाइक रिटायरमेंट, एंड नाउ आई एम कंटिन्यूस 20,000 सीप इज कंटिन्यू। तो माय फंड वैल्यू कितना रहेगा 55 एज के अंदर? तो मेरे को इससे भी अदर एक्सपेंसेस मेड करने का रहता है, तो लाइफ के लिए कर सकूं। अच्छा, तो यानी आप जानते हैं 55 इयर्स की एज में कितना कॉर्पस हो जाएगा, करेक्ट? यही सवाल है आपका? कॉर्पस और 50,000, या कॉर्पस। ओके, यानी 44 साल आपकी उम्र है। अब से 11 साल बाद आप कितना एक्यूमुलेट कर लेंगे, ये आप जानना चाहते हैं। 20,000 की एक्सिस्टिंग SIP है, मेरे एसेट मिड कैप, SBI फोकस इक्विटी, इन दोनों में 2,000 की SIP है। बाकी 3 फंड है, मेरे एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप, मेरे एसेट BFS फंड और SBI स्मॉल कैप, इनमें 5,000 ईच आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू एज ऑफ नाउ 27 लाख है। बताइए क्या सजेशन इनके लिए? जी, जो
चेतन जी दीपाली, इनकी जो 20,000 की एसआईपी है, इससे 11 साल में तकरीबन 1.4 करोड़ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 11% का ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न मैंने लिया है उसके बेसिस पे। इनको एसडब्ल्यूपी की रिक्वायरमेंट है 50,000 की। मैं रिक्वेस्ट करूंगी चेतन जी से, पहले तो मतलब क्या इनके रिटायरमेंट के लिए प्रॉब्ली ये देख रहे हैं, तो क्या दूसरे सोर्स ऑफ इनकम भी इनके पास रहेंगे, क्योंकि अगले 12 साल में जो 50,000 की कीमत है, एक तरीके से परचेजिंग पावर में 6% की इन्फ्लेशन पे वो आज के 26,000 के बराबर आ जाएगी। तो एक बार प्लीज इसको ये जरूर रिव्यू करें। जो कॉर्पस ये बना पाएंगे 1.4 करोड़ का, उससे एक 5% के विड्रॉल पे इनकी एसडब्ल्यूपी स्टार्ट हो सकती है, जो इनके आने वाले 2 डेकेड्स तक आराम से इनको सफाइस कर जाएगी, बिकॉज जो इनका ग्रोथ रेट होगा उससे ज्यादा का होगा। बट यहाँ पे मेरा सजेशन जरूर रहेगा कि थोड़ा सा एक अपना इन्वेस्टमेंट अगर ये स्टैगर्ड तरीके से बढ़ा सकते हैं ग्रेजुअली ओवर दिस टाइम पीरियड, तो थोड़ा हेल्दी पोर्टफोलियो हो जाएगा और इन्फ्लेशन को बीट करने में कल को आसानी होगी, क्योंकि ये अभी एक्टिव ईयर्स हैं इनके। उसके अलावा सारे ही इनके एक्टिव फंड्स अगर हम पोर्टफोलियो को देखें, एसबीआई और मिराई में है। जो मिराई का मिड कैप एंड मिड कैप लार्ज फंड है, जो इमर्जिंग ब्लू चिप और जो इनका मिड कैप है, उसमें काफी ज्यादा ओवरलैप है, तो मैं सजेशन दूंगी कि एक ही कंटिन्यू करें जो लार्ज मिड है इमर्जिंग ब्लू चिप, और एक पैसिव स्ट्रैटेजी उठा सकते हैं ये अपने मिड कैप के लिए। एंड उसके अलावा एक बार डेफिनेटली रिव्यू करें अपने कॉर्पस के साइज को, जो इनकी रिक्वायरमेंट होगी। ओके, चलिए, तो आपको